हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर फजल खान। आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में। और ये जो शेयर है ऑटो सेक्टर का, बहुत बेहतरीन कंपनी है। उसका जो है ये जो चार्ट लगा हुआ है, वीकली चार्ट है दोस्तों। इस पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और ऑटो सेक्टर की जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था उसके अंदर 6 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। और अब जो है हम आज बात करेंगे अशोक लेलैंड की। इसके बाद हम समराइज कर देंगे, क्योंकि अशोक लेलैंड के बाद जो है हम ऑटो सेक्टर की सीरीज को बंद कर देंगे। और हमने 7 कंपनियों के बारे में लगभग लगभग पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल पर जाइए, और वहां पर जो है आप वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको ऑटो सेक्टर की सीरीज के बारे में पूरे वीडियोस वहां मिल जाएंगे। सारे वीडियोस को जब देखेंगे तो आप एक एनालिसिस कर पाएंगे, एक नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि हम जो है किस कंपनी के अंदर अपना एलोकेशन करें। अगर हमें इन्वेस्ट करना है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल के लिए, तो हमें कहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि कंपनियां तो सारी ठीक लग रही है और बेहतर चलने की कोशिश कर रही है सबके सब, बट हमारा फंड एलोकेशन कहाँ ज्यादा होना चाहिए तो उसको एक्चुअली समझना है। तो इसीलिए मैंने पूरे के पूरे 7 कंपनी के बारे में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस दे दिए, ताकि आप लोग अपना डिसीजन ले सके। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए, अशोक लेलैंड का वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब होता है दोस्तों कि एक एक कैंडल एक एक वीक को दर्शाता है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे, इस लेवल पे, ठीक है। और यहाँ वो ब्रेकआउट नजर आया था 39.20 के आसपास, लगभग 40 रुपीज पकड़ लीजिए। और उसके बाद एक कंटिन्यू चलता चला गया, और फाइनली यहाँ पर जो है 2018 में इसने एक टॉप बनाया 166 रुपया 35 पैसे का, ठीक है। यहाँ पे इसने 35 पैसे 40 पैसे 40 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद 166.35 के आसपास जाके उसने एक टॉप बनाया, फिर नीचे आता रहा कंटिन्यूस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी चाल को समझने की कोशिश करें, तो ब्रेकआउट के बाद इसने लगभग लगभग बहुत ही बेहतरीन मोमेंट दिया यहाँ पर। और फाइनली जो है यहाँ से इसने 2018 के बाद से कंटिन्यूस एक लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आया। और इस जगह पे, उसका मैं जूम करता हूँ, इस जगह पे इसने एक ब्रेकआउट दिया। ये जो लेवल है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। नीचे कब आया था? कोरोना के टाइम पर ये नीचे आया है। लगभग लगभग अगर हम लो को देखें तो हमारा लो निकल कर आता है 33 रुपया 70 पैसे के आसपास। यानी एग्जैक्टली उसी लेवल पे इसने, जिस लेवल पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था एक जमाने में 2014 में, उसी लेवल पर आके उसने अपने आप को सपोर्ट लिया। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ। 2010 में इसी लेवल पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था। फिर ये 2014 के आसपास ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद 2020 में इसने इस पे सपोर्ट लिया। इतना डायनेमिक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, इसमें आपको समझ में आए, ठीक है। अब उससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था इतने बड़े टाइम फ्रेम का। लगभग लगभग आप समझ लीजिए 2014 से 2020 के बीच का ये टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बना था, चार्ट पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में, इसको यहाँ इसने ब्रेक किया, ट्रेल लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद फाइनली जो है आज की डेट में वो 30 रुपए से जो है 131 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया इतिहास, जो मैं बताना चाह रहा कि अशोक लेलैंड जो है किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, इस जगह से आप देखिए तो एक हायर हाई बनाते हुए कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ ये जा रहा है। यहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी रुकावट इसको महसूस हुई, और ये यहाँ पे रुकने के बाद फिर जो नीचे आया और अपने लो को तोड़ा, और उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर अपने लो को नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर अपने लो को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये नीचे आने के बाद जो है इस लो को तोड़ने के बाद वापस इस लो को नहीं तोड़ पाया, और वापस एक हायर हाई का फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में ये बना रहा है। अगर हम थोड़ा सा जो है इसको समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम एक्यूमुलेशन भी बन रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जब जब इसने जो है अपने ब्रेकआउट्स दिए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे, इस लेवल पे, ठीक है, 112 पे, तो सीधा पहुंचा था 165, ठीक है। और यहाँ पे इसने जब 40 पे ब्रेकआउट दिया था तो इस लेवल पर आया था 112 पे, फिर एक करेक्शन आई। तो यहाँ पे अभी जो है, अब सारी चीजों को हटा दिया जाए,
अब इसके अंदर अगर पोजीशन बनाना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो वैल्यू जोन कौन सा है, क्योंकि इसने कितनी बेहतरीन से कोरोना काल में जो है इस जगह पे सपोर्ट लिया था। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन को परफॉर्म करता है, प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझता है और उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो हमारा जो एक वैल्यू जोन बनकर आता है इस कैंडल से लेके 128 रुपए से लेके और 142 के आसपास का ये जो एरिया बनकर आता है, इस एरिया को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया, फिर एज अ सपोर्ट, फिर अगेन एक सपोर्ट, फिर एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, फिर एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक जो एरिया ये जो निकल कर आ रहा है ये एरिया, ठीक है, 130 से लेके या 128 से लेके 142-45 के बीच का एरिया, ये हमारा बहुत बढ़िया एक्युमुलेशन जोन है। ये एक ऐसा जोन है कि जिसको जब ये क्रॉस करेगा एक अच्छे कैंडल के साथ, तो फिर ये रोकने से भी नहीं रुकेगा दोस्तों, ये चीज याद रखिए। और मैं अभी डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि सारी की सारी जो सीरीज है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपने तरीके से एनालिसिस कर लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके फिर आप बाय कर लीजिए। ठीक है, या इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस सीखने चाहते हैं तो आपके नीचे जो है नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और मुझसे मेरी प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। या अदरवाइज अगर आप किसी और से भी सीखना चाहे तो आप फ्री हैं, आप उनसे सीख लीजिए, लेकिन बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ना आइए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इसके बाद जो है ये 142 के बाद जो पहला टारगेट निकल कर आता है लाइफ टाइम हाई 165, तो उसके बाद के जो टारगेट्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस बट नेचुरल, हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है लगभग लगभग आप समझ लीजिए 120 के आसपास, 128 से 142 एक्यूमुलेशन जोन है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये लेवल ब्रेक होता है अगर अच्छे से बड़ी कैंडल के साथ, तो जो है ये फट करके यहाँ पे टच करेगा, आगे एक रिट्रेस पे निकल जाएगा। ये यकीन मानिए, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द जो है ऐसा नजर आने वाली है। और 5% जो है दोस्तों गलती होने की संभावना तो मेरी भी है, 5% टाइम तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये संभावना, इसलिए हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, यहाँ एंट्री करना, ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि गलती होने की संभावना हमारी भी है। अगर गलती होने की संभावना ही ना रहे तो आदमी स्टॉप लॉस की बात ही ना करे। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है ये परफॉर्म कर रहा है। अभी जो है ये बहुत ही एक इस तरीके से आप समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ कि अभी एक बॉक्स में ये फंसा हुआ है प्राइस, इस बॉक्स को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अभी आप वेट करिए थोड़ा सा, अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक दो शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपने काफी कुछ सीखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल बटन भी दबा दिया होगा। और दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इन्वेस्टेड रहिए, ट्रेड करते रहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए।